स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक पर है हाउ मैनी कैट्स। सम ऑफ गायत्रीज कैट वेर प्लेइंग इन अ बॉक्स। गायत्री की कैट्स बॉक्स में खेल रही थी। व्हेन शी ट्राई टू काउंट ऑल शी कुड सी वेयर लेग्स। जब उसने काउंट करने के ट्राई किया तो उसे सिर्फ कैट्स के लेग ही दिख रहे थे। शी काउंटेड 28 लेग्स। तो उसने लेग काउंट किया तो कितने लेग्स हुए? 28 लेग्स हुए। द हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन बॉक्स। तो बॉक्स में कितनी कैट्स होगी? उसे कैट नहीं काउंट की है, क्या किया? काउंट किया है कि उसने कितने लेग दिख रहे थे वो काउंट किया। तो टोटल लेग्स कितने थे? 28 लेग्स थे। तो कैट कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो 8 लेग्स मीन्स 2 कैट। आपको पता है कैट को कितनी लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। तो 4 लेग्स मीन्स वन कैट। 8 लेग्स मीन्स 2 कैट। यहाँ पर लिखा है ना 8 लेग्स मीन्स 2 कैट। तो उसमें 4 मिला देंगे तो 12 लेग्स मीन्स 3 कैट। एक कैट को 4 लेग्स होते हैं इसलिए 2 कैट को 8 हुए और 3 कैट को कितने लेग्स हो गए? 12 लेग्स हो गए। तो यहाँ पर लिखा है 12 लेग्स मीन्स कितनी कैट? 12 लेग्स मीन्स 3 कैट। यहाँ पर कोष्टक दिया है हाउ मैनी कैट्स एंड हाउ मैनी लेग्स। 1 कैट को कितने लेग्स होते हैं? 4। 2 को कितनी होती है? 1 को 4 लेग्स होते हैं तो 2 को 8 होते हैं। तो 3 कैट्स को कितने लेग्स होते हैं? 12। 4 कैट होगी तो 4 को कितने लेग्स हो गए? 4 को 16। 5 कैट होगी तो 5 को 5 4 जा 20। 6 कैट होती तो 6 4 जा 24। 7 कैट होती तो 7 4 जा 28। एंड 8 कैट होगी तो 8 4 जा 32। 8 कैट होगी तो उसके टोटल लेग्स कितने हो गए? 32। ओके। सो 28 लेग्स मीन्स कितनी कैट हुई? 28 लेग्स है तो कैट कितनी हुई? 7 हुई। ओके, यहाँ पर आपको लिख लेना है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना हैज केप्ट हिज चिकन इन अ बॉक्स। मीना ने अपने बॉक्स में चिकन को रखा था। चिकन मीन्स मुर्गी के बच्चे। ही काउंटेड 28 लेग्स। तो उसने काउंट किए तो टोटल लेग्स कितने थे? 28 थे। तो हाउ मैनी चिकन्स आर देयर। तो टोटल चिकन्स कितनी थी उसमें? चिकन्स मीन्स छोटे छोटे होते हैं ना हेन के बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? चिकन्स बोलते हैं। तो देखो आपको पता है चिकन्स को कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कोष्टक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हाउ मैनी लेग्स एंड हाउ मैनी चिकन्स। तो 1 चिकन से तो उसको कितने लेग्स हो गए? 2। 2 चिकन्स को 2 2 जा 4। 3 को 3 2 जा 6। याद रखना हर एक चिकन को 2 लेग्स होते हैं इसलिए उसके डबल 2 मल्टीप्लाई 2 करना है। 3 चिकन है तो उसके 3 2 जा 6। 4 है तो 8 लेग हो गए। 5 चिकन होगी तो 10 लेग्स हो गए। 6 होगी तो 12। 7 चिकन होगी तो 14 लेग्स हो गए। 8 चिकन्स होगी तो 16। 9 चिकन्स होगी तो 18। 10 चिकन्स होगी तो 20 लेग्स। 11 चिकन्स होगी तो 22 लेग्स। 12 चिकन्स होगी तो 24। 13 होती तो 26 एंड 14 चिकन्स होती तो 28 लेग्स होते। तो यहाँ पर बोला था कि उसके लेग्स कितने हैं? 28 लेग्स है। मीन्स कितनी चिकन्स हुई? 14। सो 28 लेग्स मीन 14 चिकन्स। 28 लेग्स है मीन्स कितनी चिकन्स हुई? 14। सिंपली 14 2 जा 28 इसलिए 14 चिकन्स हो गए। नेक्स्ट है लीना हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डे। तो हाउ मैनी वीक्स वेयर शी अवे फ्रॉम स्कूल। तो लीना 21 डे के लिए वो स्कूल गई नहीं। तो हाउ मैनी वीक्स आर शी अवे फ्रॉम स्कूल। तो वो कितने वीक स्कूल नहीं गई? तो आपको पता है 1 वीक मीन्स कितने डे? 7 डे। तो यहाँ पर लिखना है हाउ मैनी डेज एंड हाउ मैनी वीक्स। तो आप इस तरीके से कोष्टक बनाओगे तो आंसर इजीली फाइंड कर पाओगे। 1 वीक में 7 डे होते हैं तो 2 वीक में कितने होते? 2 7 जा 14। 3 वीक में हो गए 3 7 जा 21 डे। तो यहाँ पर बोला था वो 21 डे स्कूल नहीं गए
तो कितने वीक हो गए? तो 21 डे स्कूल नहीं गए तो वीक कितने हुए? 3 वीक्स। सो 21 डे मीन्स 3 वीक्स। हम यहाँ पर आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जंपिंग एनिमल्स। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल फॉर क्लास 3? क्लास 3 में आता था जंपिंग एनिमल्स, वो आपको याद है? अ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो उसमें वो फ्रॉग क्या करता था? 0 से स्टार्ट करता था, तो हर बार में क्या करता था? 3 स्टेप का जंप लगाता था। तो काउंट द जंप ही टेकन टू रीच 27। तो आपको काउंट करना है, तो 27 तक पहुंचने के लिए वो कितने जंप लगाएगा? तो वो हम काउंट करते हैं। देखो, हर बार में वो क्या करता है? एक ही बार में वो 3 स्टेप का जंप लगाता है। मीन्स पहला जंप पर वो कौन से नंबर पर पहुंचेगा? 3 पर। दूसरा जंप लगाएगा तो 3 से चला जाएगा 6 पर। तीसरा जंप लगाएगा तो 9 पर पहुंच जाएगा। चौथा जंप लगाएगा तो 12 पर। पांचवा जंप लगाएगा तो 15 पर पहुंच जाएगा। छठा जंप लगाएगा तो वो 18 पर पहुंच जाएगा। 7 जंप लगाएगा तो वो 21 पर पहुंच जाएगा। 8वां जंप लगाएगा तो वो 24 पर पहुंच जाएगा। और 9 नंबर का वो जंप लगाएगा तो 27 नंबर पर वो पहुंच जाएगा। तो उस जब वो 9 जंप लगाएगा तब जाके वो 27 नंबर पर पहुंचेगा। सो ही हैड टेकन 27 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू हाउ मैनी जंप? तो 27 पर पहुंचने के लिए कितने जंप लगाने पड़ेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो उसे टोटल 9 जंप लगाने पड़ेंगे। ओके, ही हैज़ टेकन हाउ मैनी जंप इफ ही इज एट 36? उसको 36 पर पहुंचना है तो कितना जंप लगाएगा? तो आपको यहाँ पर पता है कि 27 तक पहुँचने में उसने कितने जंप लगाए थे? 9 जंप लगाए थे। वो 10वां जंप लगाएगा तब वो कहाँ पर पहुँचेगा? 30 पर। 11 नंबर का जंप लगाएगा तब जाके पहुँचेगा 33 पर। 12 नंबर का जंप लगाएगा तो वो 36 पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर लिखा था ही हैज़ टेकन हाउ मैनी जंप इफ ही इज एट 36? उसको 36 पर पहुँचना है तो कितने जंप लगाना पड़ेगा? तो 12 जंप लगाना पड़ेगा। हम आंसर में लिख देंगे 12। इफ ही इज एट 42 तो ही हैज़ टेकन हाउ मैनी जंप? अगर उसको 42 तक पहुंचना है तो कितना जंप लगाना पड़ेगा? 42 तक पहुंचना है तो उसको टोटल 14 जंप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 14 3 जा 42, इसलिए उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे? 14 जंप लगाने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 रैबिट जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। जैसे फ्रॉग एक बार में 3 जंप लगाता था, 3 स्टेप का जंप लगाता था, उसी तरीके से रैबिट एक बार में 5 स्टेप एक साथ बढ़ता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मैनी जंप्स डज ही रीच 25? तो रैबिट को 25 नंबर तक पहुँचने में कितने जंप लगाने पड़ेंगे? तो हर बार में वो क्या करता था? 5 स्टेप कूद जाता था। पहला स्टेप लगाया तो 5 पर पहुंचा। दूसरा जंप लगाएगा तो 10 पर पहुंचेगा। तीसरा जंप लगाएगा तो 15 पर पहुंचेगा। चौथा जंप लगाएगा तो वो 20 पर पहुंचेगा। पांचवा जंप लगाएगा तो वो 25 पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था हाउ मैनी जंप डज सी रीच 25 तक पहुँचने में कितना जंप लगाना पड़ेगा? तो 5 5 ज़ा 25, इसलिए कितने जंप लगाने पड़ेंगे? 5 जंप लगाने पड़ेंगे उसको। ओके, ही रीच हाउ मैनी आफ्टर टेकिंग 8 जंप? तो वो 8 जंप लगाएगा तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जंप लगाएगा तो 8 जंप मीन्स 5 8 ज़ा 40। 8 जंप लगाएगा तो वो कौन से नंबर पर पहुँच जाएगा? 40 नंबर पर वो पहुँच जाएगा। ओके, ही नीड्स हाउ मैनी जंप टू रीच 55? उसको 55 तक पहुँचने में कितने जंप लगाने पड़ेंगे? तो देखो यहाँ पर लिखे है 55। तो 55 तक पहुँचने में कितने जंप लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो उसको 11 जंप लगाने पड़ेंगे तब जाके वो
55 तक पहुंच पाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम है क्वेश्चन 1, 28 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू हाउ मैनी। तो यहाँ पर इजी ट्रिक है, वो आपको याद रखनी है। 28 डिवाइडेड 2 मीन्स यहाँ पर था ना 27 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, डिवाइडर के पीछे जो नंबर हो उसका टेबल याद रखना है। 27 डिवाइडेड 3 है, तो डिवाइडर के पीछे कौन सा नंबर है 3, तो 3 का टेबल बोलना है। 3 के टेबल में कहाँ पर से 27 आता है, तो 3 9 ज़ा 27, इसलिए यहाँ पर आंसर लिख देंगे 9। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम में 28 डिवाइडेड 2 है। ओके, तो 2 के टेबल में कहाँ पर 28 आते हैं, तो 2 के टेबल में तो आपको 2 10 ज़ा 20 वहाँ तक आते हैं आपको। तो आपको पता है 2 10 ज़ा 20, तो 2 11 ज़ा कितना हुए 22, 2 12 ज़ा 24 मीन्स 2 12 ज़ा 24। तो यहाँ पर आपको पता चला 2 12 ज़ा 24 है, तो 2 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 26। 2 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 28 मीन्स 14 2 ज़ा 28 होते हैं। तो यहाँ पर 2 तो लिखा ही है, 2 डिवाइडेड करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 14। 14 2 ज़ा 28, इसलिए हम लिख लेंगे 14। 2 नंबर पर है 56, तो 56 में आप इजीली देख सकते हो। देखो डिवाइडर के पीछे कौन सा नंबर है 7, तो 7 के टेबल में 56 कहाँ पर आता है, ये रहा 7 का टेबल। 7 के टेबल में कहाँ पर 56 आता है, 7 8 ज़ा 56 मीन्स 56 के हम 7 पार्ट बनाएंगे तो आंसर में क्या आएगा 8। क्यों, क्योंकि 7 8 ज़ा 56, तो 56 डिवाइडेड 7 करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 8। 48 डिवाइडेड 4, तो डिवाइडेड 4 है तो 4 का टेबल याद करना है। 4 के टेबल में कहाँ पर 48 आता है, तो 4 के टेबल में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 10 ज़ा 40। तो आगे अब हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40, 4 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 44, 4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पर हुए ना 4 12 ज़ा 48, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। ओके, 66 का टेबल है, तो आपको पता है देखो 6 10 ज़ा 60, 6 मल्टीप्लाई 11 करेंगे उसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 66। तो 6 11 ज़ा 66 होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे आंसर में लिख देंगे 11। 8 है, 8 96 डिवाइडेड 8 है, तो देखो आपको पता है 8 का टेबल याद रखना है, तो 8 10 ज़ा 80 हो गए, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 88, 8 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 96। तो 8 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आंसर में क्या मिलता है 96 मीन्स 8 12 ज़ा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। ओके, 10 है 110 डिवाइडेड 10, तो आपको पता है 10 के टेबल में 10 10 ज़ा 100, 10 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 110 मिलेंगे मीन्स 110 डिवाइडेड 10 करेंगे तो आंसर में हमें क्या मिलेगा 11। ओके, तो आप इस तरीके से इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो।